हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th की सीरीज चल रही है, तो आज हम लोग कूलाम के नियम से आगे टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि टॉपिक का नाम है आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमको पता है कि जो आवेश होते हैं, आवेश क्या होते हैं कि किसी भी, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बता चुका है, लेकिन फिर भी कि किसी भी तत्व में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवेश। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। हमने मान लिया हमको निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात हम किसी भी, मान लो कोई चार्ज रखा है तो उसके माना कि क्या है कि एक कोई चार्ज रखा गया है, जहाँ पर क्या करना है हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की। आवेश कारण इसकी जो इसका मान है, इसका जो पावर है, वो कैपेसिटी वो कहाँ तक है, हमने लेट कर लिया कि ये जो वैद्युत की तीव्रता है मान ले रहे हैं यहाँ पर कहीं तक है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या कहता है, एक परीक्षण आवेश का प्रयोग किया जाता है। एक टेस्टिंग चार्ज होता है जिसकी जो वैल्यू होती है हमेशा प्लस में होती है, और जिसका मान होता है हमेशा 1 कूलाम के बराबर। इसका प्रयोग केवल इतना सा होता है, किसी भी चार्ज कोई रखा गया उसके क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए वैद्युत क्षेत्र की परीक्षण आवेश का प्रयोग किया जाता है, टेस्टिंग चार्ज का। हम जानते हैं कि प्लस प्लस आवेश में क्या होते हैं, प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस में क्या होते हैं, आकर्षण। अगर ये हमारा जो प्लस आवेश है, अगर ये जो आवेश रखा गया अगर प्लस होगा, तो जब ये आवेश यहाँ पर रखा गया होगा तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जैसे ही यहाँ से चल कर के यहाँ पे आएगा, अर्थात इसके कहने का सेंस ये कि जब ये इसके क्षेत्र में आएगा तो इस पर क्या होगा, एक बल कार्यरत हो जाएगा, एक बल इस पर क्या हो जाएगा, आरोपित हो जाएगा। और वही बल क्या होगा, इसी बल को तो हम ये समझ जाते हैं कि जो ये आवेश रखा गया इसकी तीव्रता कहाँ तक होगी, इसकी वैल्यू कहाँ तक होगी, यहाँ तक है। अब किसी भी चीज़ की जो इंटेंसिटी होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r स्क्वायर के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r स्क्वायर के। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा यही हो जाएगी कि यही जो हमारा फोर्स लगा और जो परीक्षण आवेश है, जितना आवेश आप लेके जाएंगे उसके क्षेत्र में विरुद्ध उस पर कितना बल कार्य करेगा, उसी के निष्पत्ति को, उसी को रेशियो को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में रखे, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अर्थात E=F/Q0। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सदिश राशि होती है, जो बल भी होता है हमारा सदिश राशि होता है। ये क्या हो जाती है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। तो एक बार फिर से हम किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही क्या बुलाता है, अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। इसकी बीमा की बात करेंगे तो हम, आपको पता है कि बीमा हमेशा क्या होती है, M/L/T थीटा ए के फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो भी बड़े ब्रैकेट के अंदर। अब हमको E=F/, तो जैसे भी किसी भी चीज़ की बीमा होती है हमको फार्मूले से F की बीमा क्या होती है, MLT-2 अपान में क्यों है, तो क्यों बराबर में क्या होता है, I इंटू में टी, अर्थात आई का जो मात्रक होता है एम्पियर और टी का टाइम, तो ए इंटू में टी। जब ये ऊपर जाएंगे तो MLT-2, और ये जब ऊपर जाएगा तो A-1 T-1। फिर से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो MLT-3 और A-1, ये क्या हो जाएगी इसकी बीमा। और जब ये बीमा हो जाएगी तो इसका मात्रक भी हम इस यूनिट में क्या हो जाएगा आपका, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -3 एम्पियर की पावर -1, ये क्या हो जाएगी इसकी बीमा। तो ये रहा हमारा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की बीमा। इसे कहीं ना कहीं एक नंबर से क्वेश्चन मिलते हैं, बीमा को आप याद कर लीजिए, मतलब निकालना सीख लीजिए। बस क्या करना होता है कि आपको फार्मूला चेक करना होता है, क्या फार्मूला है, उसकी फार्मूले के से हिसाब से हमको बीमा निकल जाती है।
सो गाइस ये था हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी बिंदु एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली सारी वीडियो को आप ताकि आसानी से मिल सके। धन्यवाद।